Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a lecture number 10, 12 Physics, chapter number 1. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गोस लॉ के बारे में एंड उसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़े थे, पॉइंट्स थे सब, वो बात की थी। और उसमें आपने एक और भी बात की थी, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस लॉ, राइट। और आपको सब मैंने गॉसियन सरफेस के बारे में डिटेल में बताया था। बाद में हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। वैसे there are various application of Gauss law, and from that some of the application we discuss here, right? Now see, first application is that the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. क्या बताया? infinitely long straight uniformly charged wire के बारे में हम बात करेंगे कि इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो, इसमें हम डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई अवर कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो दैट हियर वी कंसिडर अवर गॉस लॉ, एंड यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे, राइट। तो आपको पहले यहाँ पे एक इन्फिनिटली वायर का एक फिगर में दिखाता हूँ, आपको ड्रॉ करना है, राइट। यहाँ पे ये सिलेंडर पे भी थोड़ा मत ध्यान दो, बिकॉज वो सिलेंडर है वो बाद में हमें कंसिडर करना पड़ता है। पहले अगर ये दो लाइन आपको दिख रही है, स्मॉल लाइन, राइट, उसके बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो दैट इज योर वायर। तो वायर है अप टू मैंने डॉटेड लाइन से इन्फाइनाइटली लॉन्ग दिखा है ऐसे, राइट। तो वायर के आसपास के कोई भी रीजन में या तो फिर उसके एक्सेल पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वैसे एक्सेल पॉइंट पे नहीं मिलता है तो और बात है, बट लेट अस सी कि जीरो क्यों मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे अगर वायर के आसपास सपोज किए किसकी तरह आप एज्यूम कर सकते हो, तो आपने अगर राउंड कॉम्ब देखा है घर पे, सिलिंड्रिकल शेप में एक कॉम्ब आता है राउंड, राइट, समथिंग लाइक आपने देखा हो, तो उसके आसपास बहुत सारे व्हाट इज दैट दी कॉम्ब के जो खिते होते हैं वो टाइप के मिलता है आपको, राइट। उसके पॉइंट्स, कॉम्ब के जो पॉइंट्स है वो बहुत सारे और सब राउंड शेप में बाहर निकले हुए होते हैं। तो सपोज कि ये वही है, सपोज वो राउंड कॉम्ब है आपका, उसका अगर एक्सिस मिडिल का आप सपोज कर लो, दैट इज योर मिडिल एक्सिस कंसिडर एज अ वायर, और उसके आसपास जो उसके पॉइंट्स है वो एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके आसपास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी है वो सिलिंड्रिकल लेनी पड़ेगी। सो कंसिडर द सिलिंड्रिकल हाइपोथेटिकल गाउसियन सरफेस। उसका हम कुछ रीजन के लिए बात करते हैं जिसका लेंथ है वो एल है, राइट, और उसका रेडियस है वो आर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट इज योर सरफेस ऑफ सिलेंडर, एंड ये हो आपका साइड्स हो गए, टू फेसिस हो गए सिलेंडर के। तो मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँ एंड उसका समेशन कर दूँ और फ्लक्स फाइंड कर लूँ और समेशन कर दूँ, तो आई विल गेट द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गाउसियन सरफेस, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सरफेस पे यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, एज्यूम किया है। सो इस पॉइंट पे मैं अगर देखूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द प्लेन ऑफ एरिया, राइट। तो यहाँ पे मुझे डी एस है वो भी इस आउटवर्ड डायरेक्शन में और ई भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। सो सरफेस पे, सिलिंड्रिकल सरफेस पे एंगल बिटवीन ई एंड डी एस जीरो हो जाता है। अगर मैं इस फेसिस की बात करूँ, अब देखो इस सारे सरफेस पे सबका मैं स्मॉल डी एस में एलिमेंट में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, डिवाइड कर दूँ एंड सबका इंटीग्रेशन ले लूँ, सो आई विल गेट द टोटल सरफेस, व्हाट इज दैट, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, राइट। नाउ सेम थिंग अगर इस फेस पे अगर देखा जाए दोनों साइड पे, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो समथिंग लाइक दिस केस है, हॉरिजॉन्टल फेस है, राइट। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो फेस है अगर वहां पे देखा जाए तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसका तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। सो डी एस और डी ए जो भी आप बोल सकते हो, राइट। और बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस, सो एंगल बिटवीन दिस टू इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे ई डी एस है वो जीरो हो जाएगा आपका, बिकॉज ई डॉट डी एस में 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस 90 बिकम्स जीरो, तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलता है वो जीरो हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे इस साइड पे होगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन आपका एरिया वेक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस 90 डिग्री, वो हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे आपने देखा होगा तो चार्ज है वो वायर पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय व्हाट इज दैट, द लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्यू मतलब द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट योर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा का यूनिट क्या रहेगा, कूलम पर मीटर। सो टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद द वायर इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू एल। आपको वो भी मिल गया कि एल लेंथ के वायर में कितना चार्ज टोटल एसोसिएट हो सकता है, मतलब चार्ज एनक्लोज बाय दिस गाउसियन सरफेस इज गिवन बाय क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू एल। ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे, थोड़ा आपको याद रखना है। So now see what is the total flux associated with the surface, right? So
as shown in the figure the electric flux associated with the cylindrical surface, so phi 1 is equal to, इसको मैं सपोज phi 1 कहता हूँ। कौन सी किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये दो सरफेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ अभी, राइट। तो सरफेस के साथ कितना फ्लक्स रहेगा, तो सीधी सी बात है दैट इज योर इक्वल टू व्हाट इज दैट, तो phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई डॉट डी एस कॉस जीरो होता है 1 बिकॉज ई एंड डी एस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, आपको जैसे फिगर में दिखाया वैसे ही, राइट। सो यहाँ पे phi 1 मुझे मिलेगा, ई को हम बाहर ले लेंगे तो डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एल, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ सिलेंडर, राइट। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा 2, दैट इज योर व्हाट इज दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ओनली। अगर हम दो फेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स phi 2 मिलेगा साइड के लिए, तो आप जानते हो परपेंडिकुलर एक्सिस पे रहता है बिकॉज वी नो दैट द ई एंड डी एस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर फेस ऑफ सिलेंडर। सो दोनों फेसेस के लिए मुझे एंड साइड के लिए phi 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 मिलेगा। दोनों के लिए मैंने कॉमन ले लिया है, राइट। अदरवाइज आप phi 2 phi 3 बोल सकते हो, बट कॉमनली ले सकते हो आप बिकॉज दोनों सेम है। सो यू विल गेट द जीरो। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू सिलेंडर के साथ जो भी फ्लक्स मिलेगा वो phi 1 प्लस phi 2। phi 1 हमने क्या निकाला था, ई in bracket 2 pi RL is equal to what is that the q by epsilon naught, that is your Gauss law के थ्रू आया। phi 2 का वैल्यू हमने नहीं रखा है, ऑलरेडी जीरो ही है। सो phi is equal to a मिला, बट दिस इज इक्वल टू q by epsilon naught according to Gauss law, right? But what is the value of q from equation 1? Q is equal to lambda L, total charge associated with the Gaussian surface है। This L and this L cancel out each other, so यहाँ पे मिलेगा E is equal to what is that, lambda divided by 2 pi epsilon naught into R। ये 2 pi R है वो हम डिनोमिनेटर में जाने देंगे, तो you will get this equation, राइट। ये इक्वेशन बच्चों बहुत यूजफुल है। यहाँ पे देखना कि इक्वेशन का फॉर्म पूरा चेंज हो गया है लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर थिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए इक्वेशन बहुत यूजफुल है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूज करने वाले हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन, तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाना है तो वेक्टर ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस, राइट। सो ये आपको या तो और एन कैप भी आप रख सकते हो अगर आपको रखना है। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर what is that, varies or decreases at a distance r, मतलब inversely proportional to distance. So the line charge density, what is that, according to line charge density, what is that, your electric field is inversely proportional to the distance from the line charge, right? So you can see that the graph between electric field and the distance, see the electric field here, the E proportional to what is that, the 1 by r होता है, राइट। तो वैसे वो चेंज होगा, इसलिए आपको एक्सपोनेंशियली डिके टाइप का ग्राफ दिखा रहा है, राइट। और बच्चों इसका दूसरा एप्लीकेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये हम एक थिन प्लेन शीट की बात कर रहे हैं। शीट का मतलब सपोज कि ये ऐसे पीस ऑफ पेपर है वैसे टाइप का, यहाँ पे पेज ले लो इस शीट का, तो उस टाइप का एक शीट के बारे में बात कर रही है। और इस शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है, अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट आ रहा है तो हम यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, ऑफ कोर्स व्हाट इज दैट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो यूनिफॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लिया है, सपोज कि आपको फिगर में दिख रहा है, ऐसा टाइप का हम एक फिगर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने शीट का कुछ पार्ट दिखाया है इनफाइनाइट प्लेन शीट का, राइट। तो यहाँ के बीच में से और उसमें से मैंने मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर विद दिस प्लेन ऑफ पेपर ऐसे रखा है, राइट। सो यहाँ पे एक मैंने सिलेंडर मतलब सिलिंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है जो इस शीट में से पास होती है परपेंडिकुलरली, राइट। So here we want to find out what is the electric field associated with this or electric flux associated with this Gaussian surface। ये हाइपोथेटिकल सरफेस हम जो लेते हैं उसके बारे में आपको बात ये याद रखनी है कि ऐसी सिलेंडर जरूरी नहीं है कि आप सिलेंडर टाइप की ही सरफेस ले, आप रेक्टेंगुलर में भी ले सकते हो, स्फीयर में भी ले सकते हो, राइट। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, आप किस कौन सी साइड की सरफेस लेते हो, राइट। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस पे कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा और ये फेस पे कितना होगा वो हम बात कर ले यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, सरफेस पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये शीट कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल विद द प्लेन, राइट, वर्टिकल विद द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। तो आपको ये बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो है प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है, राइट, वो दोनों साइड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इस साइड और इस साइड, दोनों साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इन दिस साइड और इन दिस साइड, राइट। सो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन और इसका जो फेस है वो इस साइड है, तो उसका जो एरिया वेक्टर ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सेम थिंग पी डैश पॉइंट पे मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मतलब शीट के लेफ्ट एंड राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस दोनों का वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में आता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल है वो जीरो रहेगा, राइट।
एंड नाउ सपोज कि शीट पे मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस शीट पे मुझे जो पॉइंट मिलता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, बट एरिया वेक्टर इन दिस, मतलब शीट पे पॉइंट मतलब सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो सरफेस सपोज मैं यहाँ पे एरिया लूँ तो इन दिस डायरेक्शन आपको एरिया एलिमेंट मिलेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों मुझे 90 डिग्री पे जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो आपको जीरो मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं मिलेगा बेसिकली, बट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी यूज होगी बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया, एंड टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो इतना चार्ज है वो गॉसियन सरफेस में एंक्लोज हो रहा है, राइट। जितना चार्ज एंक्लोज होता है उतना ही हम फ्लक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं, राइट। सो द फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय व्हाट इज दैट? कर्व सरफेस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। कर्व सरफेस मतलब कौन सी? ए वाली। ये जो कर्व सरफेस है वहां पे कौन सा होता है? जीरो होता है फ्लक्स, राइट। सो φ1 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 90, so it becomes 0. The reason is that E and ds both are perpendicular with each other, right? नाउ अगर फेस के बारे में बात करें तो आपको जो पी एंड पी पॉइंट पी डैश दोनों पॉइंट दिखाए थे उसके लिए हम बात करें तो पहले पी पॉइंट की बात करते थे। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया एट द एंड ऑफ द सिलेंडर, सो मतलब एट पॉइंट पी। सो फाइव पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ई डी एस का वहाँ पे एंगल जीरो है ई एंड डी एस के बीच में, तो कॉस जीरो बिकम्स 1, राइट। ई को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, जो टोटल एरिया आपको मतलब जो सर्कुलर फेस है एंड है वहाँ का एरिया ए मिलेगा, और उसके डिपेंड करता है रेडियस कितना है। एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हो, राइट। वो सर्कुलर शेप में इसलिए सेम वे आप पी डैश पॉइंट पे अगर फाइंड करो तो यू विल अगेन गेट द ई इंटू ए, राइट। सो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम मिलते हैं आपको, राइट। सो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हम डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे। द रीजन इज दैट द फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हम यहाँ पे फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा φ1 φp एंड φp डैश, φ1 कितना है 0, φp एंड φ2 बोथ आर इनइक्वल, सो EA एंड EA, so it becomes 2 times EA, but according to Gauss law what is that? The phi is equal to q by epsilon naught, right? So q is equal to क्या है? तो water surface charge density है, so sigma into A and this A cancel out, so E is equal to sigma by 2 epsilon naught आपको मिलेगा। so E is equal to you will get what is that? The sigma by 2 epsilon naught, right? तो आपके E का वैल्यू मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। what is that electric field for what? so due to the infinite plane sheet, right? तो वो जो आपको मिलता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड वेक्टर नोटेशन में अगर आपको दिखाना है सो एन कैप आप रख सकते हो यहाँ पे, एंड एन कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सपोज कि बच्चों यही अगर शीट है वो नेगेटिवली चार्ज होती सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड में जाता है, गोइंग अवे फ्रॉम द शीट। सेम थिंग अगर वो नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स द शीट होता है, राइट। मतलब यहाँ पे सपोज कि मैं दो बात यहाँ पे पॉइंट रखा है मैंने, आप देख सकते हो कि इन दिस 2 पॉइंट व्हाट इज दैट? इफ दिस डेंसिटी इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ तो फील्ड है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, एंड इफ द डेंसिटी नेगेटिव 0 मतलब नेगेटिवली चार्ज शीट है आपके पास, राइट। सो यहाँ पे जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट आएगा मतलब टुवर्ड्स शीट आएगा, राइट। अगर बच्चों सपोज कि यहाँ पे हमने एक शीट यूज किया है, वैसे ही हम 2 पैरेलल शीट यूज करते हैं, राइट। सो आंसर में क्या डिफरेंस आता है? तो आंसर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, राइट। ये बेसिकली हमें पैरेलल शीट की बात तो हम करने वाले हैं हम सेकंड चैप्टर में, कैपेसिटर में भी ये बहुत काम आता है, बट यहाँ पे एक पॉइंट में दिया है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल शीट, ये उसका सब टॉपिक है, कोई अलग से आपको थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। बट सपोज कि आपको 1 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो क्या आता है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने S1 एंड S2 दो सरफेस कंसिडर किए, राइट, जिसका डेंसिटी सपोज एक का सिग्मा 1 है और एक का दूसरे का सिग्मा 2 है, राइट। तो ये आपको फिगर थोड़ा देखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 शीट लिया है प्लेन, मैंने इसे वर्टिकल में रखा है, यहाँ पे दैट इज योर सरफेस 1 सरफेस 2 और शीट 1 शीट 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 उसका डेंसिटी है। अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 पॉजिटिवली चार्ज शीट लिया है, राइट। आप नेगेटिव के लिए भी ऐसा कर सकते हो एंड नेगेटिव पॉजिटिव के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। चेंज क्या आता है आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिवली शीट है तो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड साइड होता है, राइट। अगर ये नेगेटिवली होता है रेडियली इनसाइड होता है, यही चेंज होता है दोनों में, राइट, और कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो मैंने 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया, एक है पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। पॉइंट P, Q एंड R, ये 3 पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट के बीच में भी ले लिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों कंसिडर कर ली। सपोज मैं पहले पॉइंट P के लिए बात करूं, सीधी सी बात है, इट्स सरफेस 1 की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस सरफेस 2 की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का एडिशन कर दो तो यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
अब इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन और इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन, दोनों का एडिशन करके आपको जो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो भी इन दिस डायरेक्शन ही मिलता है। सपोज कि मैं डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस वेक्टर को इस साइड लूँ, सीधी सी बात है कि वेक्टर है वो कैप है वो इस साइड आएगा, तो ये जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो अपोजिट टू द वेक्टर आएगा, मतलब यूनिट वेक्टर आएगा, राइट। नाउ सपोज कि Q पॉइंट की मैं बात करूं तो सेम थिंग S2 की और S1 की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे मिलता है, तो सीधी सी बात है S1 की वजह से E1, S2 की वजह से इन दिस डायरेक्शन E2, बोथ आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो इन दिस डायरेक्शन मिलेगा मुझे, राइट। EQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। तो डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन सेम एज द यूनिट वेक्टर है, तो मतलब डायरेक्शन इसका पॉजिटिव में रहेगा, तो इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन आएगी, इसमें पॉजिटिव साइन आएगी, आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि मिडल में अगर R पॉइंट है, R पॉइंट पे S2 और S1 की वजह से कौन सा फील्ड मिलता है वो बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर S1 की मैं बात करूं तो S1 की वजह से इस पॉइंट पे आउटवर्ड इन डायरेक्शन, सेम थिंग इसकी वजह से इसका आउटवर्ड इस साइड होता है, तो दोनों है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कुछ इसमें कैंसिल होगा, बट यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर हटाते हैं यहाँ पे मुझे प्लस माइनस जो भी उसका डायरेक्शन है वो रखना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे अभी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वेक्टर नोटेशन में, राइट। सो दैट इज वाई योर ER इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। सो डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट P की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उस साइड जो रीजन था इस साइड ऐसे, उसके बारे में तो EP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सीधी सी बात है R के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस रखा है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी हम गॉस लॉ में बात कर चुके हैं और एप्लीकेशन उसके आगे की शीट की है उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि सिंगल शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सो E1 का मिलेगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E1 है इसलिए डेंसिटी 1 लिया, E2 के लिए डेंसिटी 2 लिया, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। बट ये दो जो नेगेटिव साइन मैंने रखा है एक्चुअल में किसकी वजह से है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है वो आपका R यूनिट वेक्टर है उसके ऑपोजिट में है, राइट। सो नेगेटिव साइन शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के आप सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस R कैप रख सकते हो। सो इन डायरेक्शन व्हाट, सो S2 टू S1 डायरेक्शन में आपको ये मिलेगा। फिगर देखो आपको समझ में आ जाएगा कि S2 टू S1 डायरेक्शन कौन सा होता है, आपको S2 टू S1 की तरफ जाना है, राइट। नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q अगर मैं बात करें, मतलब ये आपका राइट साइड का रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। सो EQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। सो दोनों का डायरेक्ट एडिशन कर लो, सेम मेथड, बट यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि ये डायरेक्शन ऑफ R कैप में था, आपको पहले भी दिखाया था, फिगर में एक्सप्लेन किया था उसी टाइप का, मतलब फ्रॉम S1 टू S2 डायरेक्शन में था, राइट। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन ऑफ R कैप। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, मतलब ये मिडल वाला रीजन है, यहाँ में हमने कंडीशन कंसीडर किया है कि सिग्मा 1 है वो ज्यादा है कंपेयर टू सिग्मा 2। द रीजन इज दैट कि उसमें एक डायरेक्शन इस साइड आता था, एक डायरेक्शन इस साइड आता था, मतलब ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिवली होता है, राइट, वेक्टर नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ER मिलेगा वो मुझे, सपोज E1 है वो पॉजिटिव है हमारा, सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन R कैप, प्लस यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये वाला है वो फील्ड, राइट। तो सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन ऑफ R कैप, राइट। सो यहाँ पे दोनों का मैं एलसीएम लेके करूँ तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन ऑफ R कैप। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, रिजल्टेंट फील्ड है आपको S1 टू S2 मिलेगा, राइट, इन डायरेक्शन ऑफ R कैप, बट कंडीशन इज दैट द सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अगर उल्टा होता है कि सपोज सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो ये वो नेगेटिव आ जाएगा, आगे पूरा काउंस यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पूरा नेगेटिव आ जाएगा, राइट। सो S2 टू S1 बन जाएगा अगर ये कंडीशन उल्टा होता है, राइट, रिवर्स होता है तो की बात है, राइट। सो बच्चों ये दो एप्लीकेशन जो हमने पढ़े, एक शीट के लिए और वायर के लिए, वो दोनों आपको याद रखना है। थियरी उसका NCERT बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, और उसके बेस के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको जो एक्सरसाइज दिया है वो बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सोल्व करो, और हम जैसे ही थियरी खत्म होगी वैसे ही वो सोल्व करवाने ही वाले हैं, राइट। और बच्चों हमारे दो एप्लीकेशन और जो बाकी रहे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट, राइट। थैंक यू।